इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपकी क्लास यानी क्लास 1 के 5th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर यानी कि 9वें चैप्टर के बारे में। ठीक, लेकिन उससे पहले अगर इससे पहले आपने पिछला 8 चैप्टर नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, आप भूल गए हो, तो आप ऊपर दिए गए एरो, जो आपको एरो दिख रहा है ना, एरो के सामने ध्यान से देखिए, आपको लाइन दिखेगी। उस लाइन पे क्लिक करोगे आप, तो आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे, क्लास 1 लिखा होगा उस लाइन पे। ठीक है, आपको 8 वीडियो मिल जाएंगे। 8 वीडियो को आप देख के आप अच्छी तरीके से उसको दोहरा सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं इस चैप्टर पे। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले वर्ड मीनिंग मतलब कुछ ऐसे वर्ड लिखें जिसका हमें हिंदी में मतलब समझना है, फिर हम उसको इंग्लिश मतलब कि फिर हम उसको पोयम को समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है, जो पोयम है, ये पोयम है मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड मतलब होता है वो झूला। झूला जानते हो ना, जो घोड़ा जिस पे होता है, घोड़ा का पुतला होता है, फिर हम उस पर बैठ के झूलते हैं। ठीक, आप मेले में गए होगे, फेयर में गए होगे, आपको पता होगा। तो इसको लिखा है डॉर्थी डब्ल्यू बैरंच ने लिखा है, और ये पोएट है। पोएट मतलब होता है कवि। ठीक है, कवि या कवित्री। कवित्री लड़की के लिए और लड़कों के लिए कवि बोलते हैं, और इंग्लिश में दोनों के लिए पोएट बोलते हैं। तो वो आप देखिएगा, और फिर देखते हैं जो वर्ड मीनिंग वो देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ड मीनिंग क्या है, क्लाइंब अप। क्लाइंब अप में जो बी लिखा है ना, CLIMB, तो बी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक, उसको पढ़ेंगे क्लाइंब अप, बी नहीं आएगा, देखना क्लाइंब अप। ठीक है, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ गए। आप घोड़े पे चढ़ोगे तो वही ऊपर चढ़ गए। फिर मैरी मतलब आनंदित, मतलब खुश होना। तो खुश होना सिंपल है। और एक होता है MARRY, उसका मतलब शादी करना। और MERRY मतलब होता है खुश होना। जैसे मैरी क्रिसमस होता है ना, मैरी क्रिसमस जो 25 दिसंबर को होता है, नए साल से पहले, न्यू ईयर से पहले, वो। फिर गो मतलब चले जाओ या जाना, दोनों होता है। ठीक, अराउंड मतलब होता है चारों ओर। जैसे कि आप किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाते हो। ऐसे मान लो कि आप मंदिर है, मंदिर में एक पेड़ है, मम्मी ने बोला है कि इसका चक्कर लगा लो, तो मंदिर के मतलब उस पेड़ का चक्कर लगा लो। जब उस पेड़ का आप चक्कर लगाते हो, गोला चक्कर लगाते हो, उसी का अराउंड बोलते हैं। ठीक, अराउंड मतलब होता है गोल, गोला। ठीक, कोई चीज़ गोले में अगर है तो उसको हम राउंड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द क्वाइन इज राउंड, जो सिक्का है वो गोल है। ठीक, या द पृथ्वी, तो सॉरी, द अर्थ इज राउंड, तो जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है वो गोला है। ठीक, इस तरीके से। और वर्ड मीनिंग है, जैसे बिग मतलब बड़े या बड़ा। कोई चीज़ बड़ा या बड़ा होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है वो। ब्राउन मतलब भूरा। हॉर्स मतलब घोड़ा। वेंट अप ऊपर चढ़ गया, या ऊपर चढ़ गया या चला गया या चलता गया, इस तरीके से। अब वेंट अप एंड डाउन मतलब ऊपर चढ़ा या वो चलता गया और ऊपर नीचे करता रहा, इस तरीके से। अराउंड मतलब चारों ओर, फिर से आ रहा है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे। अप मतलब ऊपर होता है, डाउन मतलब नीचे। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। सैड मतलब बैठ गया। एक होता है सिट, सिट मतलब होता है बैठना। जैसे मैम बोलती है ना, सिट डाउन, बैठ जाओ। बोलते हैं ना, जब आप बोलते हैं मैम मे आई गो टू वाटर, आई गो टू ड्रिंक वाटर, बोलते हो ना, तो मैम बोलते हैं नहीं नहीं सिट डाउन। तो सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। और जब आप बैठ जाते हो तो वो होता है सेट, मतलब बैठ गए आप। ठीक, तो वही लिखा है बैठ गया। फिर हाई अप, हाई अप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खुश में हो, खुशी हो, तो आप बहुत हाई अप हो, बहुत ज़्यादा आप ऊपर हो। ठीक है, वो बहुत ऊपर होना भी होता है, बहुत खुश होना, दोनों होता है। उसके बाद है रोड अराउंड। रोड अराउंड में चारों ओर सवार। चारों ओर सवार कहने का मतलब ये है कि आप मान लो किसी घोड़े पे बैठे हो, या आप मान लो किसी भी जानवर बैठे हो, और आप क्या कर रहे हो, या किसी बाइक पे बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, अब चारों ओर कहीं घूम रहे हो, कहीं गोला गोला चारों ओर घूम रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रोड अराउंड, मतलब चारों ओर सवार होकर आप घूम रहे हो। और ऑन होता है पर, किसी चीज़ पर। जैसे आप किसी हाथी पर बैठे हो तो बोलोगे आई एम सिटिंग ऑन ऑन द एलिफेंट, मैं एलिफेंट के ऊपर बैठा हूँ या उस पर बैठा हुआ हूँ। या बोलते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। तो पर मतलब वही ऑन होता है। ठीक, कई सारे पर की मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऑन है। तो ये है कुछ वर्ड मीनिंग। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, पोयम पे। पोयम को अच्छे तरीके से समझेंगे, और बहुत ही अच्छा पोयम है, अब जरूर देखिए, अब पूरा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब हम पोयम को।
तो बच्चों चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का नाम है मैरी गो राउंड, यानी कि एक तरीके से खुशी चारों ओर। इसका हिंदी ये भी हो सकता है खुशी चारों ओर, या झूले को भी कहते हैं। जो आप झूला यहाँ पे देख रहे हो, बच्ची झूला झूल रही है ना, उसको भी बोलते हैं हम। और ये यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर को हम पढ़ते हैं, थोड़ा सिंग मतलब थोड़ा गाते हैं। डांस डांस आप क्लास में करना, ठीक है, या तो आप जहाँ वीडियो देख रहे हो वहाँ करना, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम थोड़ा सा इसको पोएम की तरह पढ़ेंगे, थोड़ा गाने की तरह, गाना गाना तो नहीं, फिर भी थोड़ा इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे राइमिंग करके। राइमिंग मतलब होता है थोड़ा सा इसको पोएम, कविता के रूप में। जैसे मैं बता रहा हूँ, आई क्लाइम अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड राउंड एंड राउंड। फिर से, आई क्लाइम अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। मतलब आई क्लाइम अप मतलब होता है मैं चढ़ी ऑन द मैरी गो राउंड। मैरी गो ऑन द मैरी गो राउंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड, मतलब मैं चढ़ी, किस पे चढ़ी? मैरी गो राउंड, झूले पे चढ़ी। एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और वह गोला और गोला घूमा, यानी कि वो जो झूला था वो गोला और गोला घूमा। आई क्लाइम अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, मैं चढ़ी, मैं किस पे चढ़ी? कि मैं चढ़ी एक बड़े भूरे रंग के घोड़े पे। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना घोड़ा वो। फिर लिखा है, एंड राउंड, सॉरी यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अराउंड एंड अराउंड, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है ना, अराउंड एंड अराउंड एंड अप एंड डाउन। मतलब वो जो था वो चारों ओर जा रहा था। घोड़ा क्या गोला गोला घूमता है ना, झूला आप झूले होगे ये वाला, नहीं झूले हो तो अगली बार आप जरूर जाके फेयर में जरूर झूलिएगा। अराउंड एंड अराउंड, अराउंड एंड राउंड, अराउंड एंड राउंड मतलब होता है चारों ओर और गोल। वो चारों ओर घूम रहा था और गोला गोला घूम रहा था। एंड अप एंड डाउन, और ऊपर और नीचे घूम रहा था। फिर से लिखा है अराउंड एंड राउंड, मतलब चारों ओर घूम रहा था और गोला घूम रहा था। एंड अप एंड डाउन, और वो जो घोड़ा था वो हल्का सा ऊपर नीचे करता है। ऊपर नीचे करने का मतलब यह है, देखिए यहाँ जो घोड़ा है आपका, हॉर्स है, वो कुछ ऐसे करता है। मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ कि वो क्या करता है। वो देखो ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे से करेगा और गोला गोला ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक। तो ये है घोड़ा, घोड़ा ऐसे घूमता है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है, रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। हाँ अब आया साफ साफ ना। आई सेट हाई अप, मैं ऊपर बैठी थी, मैं ऊपर बैठी। ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, मैं जो घोड़ा था वो घोड़ा के ऊपर बैठी थी, दिख रहा है ना, बैठी है, वैसे बैठी थी। एंड रोड अराउंड, और मैं चारों ओर सवार थी। चारों ओर सवार मतलब कि मैं चार बैठी थी घोड़े पे, लेकिन घोड़ा मुझे चारों ओर सवारी करा रहा था। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा कैसे घूम रहा था? गोला गोला। एंड ऑन मैरी गो राउंड एंड राउंड, सॉरी रोड अराउंड, लिखा है ना, ऑन द मैरी गो राउंड एंड रोड अराउंड। और वो किस पे से मुझे घुमा रहा था? वो घुमा रहा था मुझे मैरी गो राउंड, झूले पे घुमा रहा था, जो मुझे सवारी दे रहा था चारों ओर। आप बैठते हो तो आपको लगता है ना कि आप सवारी कर रहे हो, वैसा आपको लगता है, वो है। फिर लिखा है ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। फिर से लिखा है ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। तो को मिल रहा है ना, जैसे कोई कविता पढ़ रहे हो कि ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड। मैं जो थी वो मैरी गो राउंड पे क्या की? सवारी कर रही थी चारों तरफ। आई मतलब मैं। ऑन द मैरी गो राउंड, ऑन द मैरी गो राउंड, राउंड अराउंड एंड राउंड। देखिए फिर से, ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड एंड राउंड, मतलब कि मैरी गो राउंड झूले पे मैं चारों ओर घूम रही थी और गोला घूम रही थी और गोला। फिर देखो अराउंड मतलब चारों ओर, एंड मतलब और, राउंड मतलब गोला, और फिर लिखा है एंड राउंड, मतलब चारों ओर मैं गोला और गोला घूम रही थी। तो ये जो चैप्टर आपका वो क्या है? चैप्टर बहुत सिंपल है। चैप्टर को मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। लिखा आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट डाउन राउंड एंड राउंड, मतलब जो मैं घोड़े पर, सॉरी मैं झूले पर चढ़ी और मैं गोला और गोला घूमी। आई क्लाइम्ड अप ऑन द बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन। मैं एक बड़े भूरे रंग की घोड़े पर बैठी और वह ऊपर नीचे कर रहा था, या वो करते हुए चल रहा था। अराउंड एंड अप एंड डाउन, वह चारों ओर जा रहा था और गोला जा रहा था और ऊपर नीचे करते हुए जा रहा था। जैसे कि आप किसी जानवर बैठते हो, घोड़ा देखो फिल्म में ना, घोड़ा कैसे चलता है, एक बार थोड़ा उठेगा फिर नीचे जाएगा, फिर उठेगा फिर नीचे जाएगा, तो वैसे ही अराउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड अप एंड
डाउन, मतलब कि वो चारों ओर चल रहा था और गोला गोला घूम रहा था। फिर लिखा हुआ है एंड सॉरी आई सेट हाई अप, मैं ऊपर बैठी थी, ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स, मैं किस पे, एक बड़े से घोड़े पर बैठी थी, एंड रोड अराउंड, और सवारी कर रही थी चारों ओर, क्योंकि घोड़ा क्या करता है, गोला घुमाता है ना आपको, जो वो जो पुतला होता है आपको चारों ओर घुमाता है, तो वही लिखा है ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड रोड अराउंड, मैं चारों ओर घूम रही थी, सवारी कर रही थी। रोड अराउंड मतलब होता है सवारी करना। ऑन द मैरी गो राउंड एंड रोड अराउंड, और मैं सवारी कर रही थी, किसकी, किसकी सवारी कर रही थी, घोड़े की सवारी कर रही थी, चारों ओर सवारी कर रही थी। रोड अराउंड मतलब चारों ओर सवारी करना। ऑन द मैरी गो राउंड आई रोड अराउंड, फिर से लिखा है मैं झूले पर चारों ओर सवारी कर रही थी। ऑन द मैरी गो राउंड अराउंड, और मैरी गो राउंड में मैं चारों ओर, एंड राउंड, और चारों ओर घूम रही थी और गोला गोला घूम रही थी। इस चैप्टर में क्या पता चलता है हमें, इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि एक बच्ची जो है वो अपने बारे में बता रही है, कैसे वो झूला झूली और झूला झूलते समय उसको कैसा लगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया है फिर से आप दोहरा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ देखो लाल लाल आपको दिख रहा होगा एस से, पर क्लिक करोगे तो आपको अगला वीडियो में डालूंगा जब 10th चैप्टर या 11th चैप्टर, तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो ताकि उन्हें पता चल जाए, ठीक है ना, ज़रूर शेयर करो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू।